अपनी खास पेशकश की तरफ रुख करें उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ रुख कर लेते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने मौजूद है। दिल्ली में 26 जनवरी को भड़की हिंसा का खालिस्तानी कनेक्शन सामने आया है। हिंसा के पीछे पाकिस्तान का आखिर रोल क्या है ये आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये बड़ी खबर। सर्वदलीय बैठक में किसान आंदोलन पर पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा है आपको बताने जा रहे हैं। सरकार का प्रस्ताव अभी भी बरकरार है। पीएम मोदी ने कहा है सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए अब भी तैयार है, ये भी पीएम ने कहा। और साथ ही इस बात का भी जिक्र किया कि किसानों से सिर्फ एक कॉल दूर है कृषि मंत्री, यानी कि बातचीत की जो सारे रास्ते हैं वो खुले हुए हैं। बातचीत से समस्या का समाधान निकले। देश के बारे में सभी को सोचना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान ये भी कहा कृषि मंत्री की बातों से पूरी तरह सहमत हूं। कृषि मंत्री से किसान संगठन संपर्क कर सकते हैं। पीएम मोदी ने एक खुला न्योता यहां पर किसानों को दिया है। तो एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बातचीत के सभी रास्ते खुले हुए हैं, बातचीत करनी चाहिए, सभी को देश हित के बारे में सोचना चाहिए। सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान आंदोलन को लेकर ये खास बड़ी बातें कही हैं। शर्तों पर कायम है सरकार, अपने जिस तरह से कृषि कानून है उसे लेकर पूरी तरह से कायम है सरकार। हालांकि किसान अब भी अपनी मांग पर ही डटे हुए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अंत में दिशा निर्देश देते हुए ये कहा है कि जो डिस्कशन के लिए, नेगोशिएशन के लिए 22nd 23rd को हमारा एग्रीकल्चरल मिनिस्टर श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने जो उन्होंने ऑफ़र किया था, हम डिस्कशन के लिए तैयार है। अगर आप डिस्कशन फर्दर कंटिन्यू चाहते हैं तो मैं एक फ़ोन कॉल पे अवेलेबल हूँ। जो स्टेटमेंट जो उनको कम्युनिकेट किया गया था दैट स्टिल स्टैंड्स गुड। सरकार बातचीत करने के लिए तैयार है। ऐसा जो हमारा एग्रीकल्चरल मंत्री जी ने उस दिन कहा था वो अभी भी ओपन है और सरकार चर्चा के लिए तैयार है। ये माननीय प्रधानमंत्री जी वो एग्रीकल्चरल मिनिस्टर जो स्टेटमेंट उस दिन दिए थे उस स्टेटमेंट के लिए वी स्टैंड इट दैट स्टैंड्स ऑफ द गवर्नमेंट स्टिल इट इज ओके, मीन इट स्टैंड्स गुड। साजिश ऑफ खालिस्तान मेड इन पाकिस्तान। जी हां, दंगों की साजिश के लिए करोड़ों रुपए की फंडिंग सीमा पार से की गई थी। न्यूज नेशन को सूत्रों से खबर मिली है कि लाल किले में दंगाई ऐसे ही नहीं घुसे थे, बल्कि उन्हें पूरी प्लानिंग और रूट मैप समझाकर किले में दाखिल कराया गया था। दंगे की साजिश का सबसे सॉलिड सबूत कुछ इस तरह से सामने आया। यह स्पेशल रिपोर्ट आप जरूर देखें। एक्शन लाल किले पर हो रहा था, डायरेक्शन सीमा पार से मिल रहे थे। दिल्ली में दंगा हो रहा था, स्क्रिप्ट कहीं और लिखी जा रही थी। पुलिस वालों को लहूलुहान करने का ऑर्डर बॉर्डर पार से आ रहा था। दिल्ली हिंसा में पहली बार खालिस्तानी साजिश के सबसे सॉलिड सबूत सामने आए हैं। न्यूज नेशन को सूत्रों से पुख्ता जानकारी मिली है कि पाकिस्तान की आईएसआई ने दिल्ली में दंगे कराने के लिए 5 करोड़ रुपए की फंडिंग की, जिससे दिल्ली में दंगे कराए जा सके। न्यूज नेशन पर सबसे बड़ा खुलासा, दंगों के हेडक्वार्टर का सॉलिड सबूत।
गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में जो गुंडा तंत्र हुआ, उसकी एक एक कड़ियां अब खुलने लगी। कहां स्क्रिप्ट लिखी गई, किसने दंगाइयों का एक्शन प्लान तैयार किया और कैसे पूरी साजिश को अंजाम तक पहुंचाया गया। 26 जनवरी के एक्शन प्लान की तैयारियां दरअसल 13 जनवरी से ही शुरू हो गई थी। न्यूज नेशन को सूत्रों के हवाले से जो पुख्ता जानकारी मिली है, उसके मुताबिक 13 जनवरी के बाद से ही पाकिस्तान से करीब 350 ट्विटर अकाउंट एक्टिव हो गए थे और इनमें से ज्यादातर अकाउंट खालिस्तानी समर्थकों के थे। ये तमाम खालिस्तानी ट्विटर अकाउंट्स दिल्ली पुलिस की रडार पर है। पुलिस ने अब तक 550 से ज्यादा संदिग्ध ट्विटर अकाउंट्स बंद कर दिए हैं। बंद ट्विटर अकाउंट्स के कंटेंट को डंप करके उसकी जांच हो रही है। साजिश के पूरे रूट मैप को क्रैक करने की कोशिश हो रही है, यानी ट्विटर हैंडल कब, कहां और किसने बनाया, इसकी तमाम डिटेल पुलिस खंगालने में लगी है। ट्रैक्टर परेड में गड़बड़ी के संकेत काफी पहले मिल रहे थे। इस पूरे किसान आंदोलन के दौरान लगातार खालिस्तानी समर्थकों के वीडियोज वायरल हो रहे थे। कभी सिंघू बॉर्डर पर सर्जिल इमाम जैसे किरदार के पोस्टर लगे, तो कभी विदेशों में बैठे खालिस्तानी समर्थक वीडियो बनाकर लगातार इस पूरे किसान आंदोलन में जहर घोलने का काम कर रहे थे। इन बातों से दिल्ली पुलिस को भी ट्रैक्टर परेड में गड़बड़ी की आशंका पहले ही हो गई थी। सबसे पहले जो 308 ट्विटर हैंडल है, ये बिल्कुल साक्ष्य है इसका, ये एक एनालिसिस है, ये एक हमारे पास जो इसके आकलन करने का एक जो पोस्ट मॉडर्न आईटी टूल है, उसके तहत हम हमेशा करते रहते हैं और खास करके ऐसे माहौल में, तो उसमें ये नोटिस में आया, जो अपने आप में एक गौर करने का विषय है। लाल किले को हाईजैक करने का जो प्लान तैयार किया गया था, उसके खालिस्तानी कनेक्शन का ये वीडियो सबसे सॉलिड सबूत है। सिख फॉर जस्टिस का सरगना गुरबत सिंह पन्नू इस वीडियो में हिंसा की जिम्मेदारी लेता दिखाई दे रहा है। दिल्ली दे रेड फोर्ट ते लाल किले ते कब्जा किया गया तां सारी दुनिया दे विच उत्थे सिंघां दे झंडे बुंगे। मतलब साफ है, लाल किले को लहूलुहान करने की साजिश जितनी गहरी है, इसमें शामिल किरदारों की भूमिका उतनी ही संदिग्ध है। किसान मजदूर जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान मजदूर अब पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के सामने इन देसी किरदारों के चेहरे से नकाब उतारने की चुनौती है, ताकि देश को मिले अपमान का पूरा हिसाब हो सके। 26 जनवरी को देश की राजधानी दिल्ली में हुई हिंसा का खालिस्तानी कनेक्शन सामने आया है। पुलिस और इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को जांच में पता चला है कि दिल्ली में हिंसा करवाने के लिए आईएसआई ने खालिस्तान को फंडिंग की थी। 5 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम सिर्फ 26 जनवरी से कुछ दिन पहले ही दी गई थी। इससे पहले भी लगातार फंडिंग की जा रही थी। पाकिस्तान में बने हुए 350 से ज्यादा ट्विटर हैंडल 13 जनवरी के बाद से एक्टिव हुए थे और लगातार भड़काऊ पोस्ट डाल रहे थे। इसके अलावा कई ऐसे ट्विटर हैंडल भी थे जो खालिस्तानी समर्थक आतंकी संगठनों के थे और वो सीधे तौर पर लोगों को हिंसा करने के लिए भड़का रहे थे, उकसा रहे थे। दिल्ली पुलिस के कहने पर ट्विटर ने 550 से ज्यादा ट्विटर हैंडल्स को बंद कर दिया है। ये जो खालिस्तानी ट्विटर हैंडल्स थे, इनके डेटा को दिल्ली पुलिस और एजेंसीज डंप कर रही हैं ताकि बाकी जानकारियां जुटाई जा सके। खास तौर पर ये जानकारी भी सामने आई कि खालिस्तान समर्थक आतंकी संगठनों के कुछ मुखौटे एनजीओ जो देश में अलग अलग जगह पर मौजूद हैं, उनको भी पैसा पहुंचाया गया था ताकि दिल्ली में हिंसा की पृष्ठभूमि तैयार की जा सके। वीडियो जर्नलिस्ट पवन तिवारी के साथ रुमानुल्लाह खान, न्यूज नेशन, दिल्ली। वहीं लाल किला कांड के एक आरोपी को पुलिस ने हरियाणा से गिरफ्तार किया। इसने खुलासा किया कि उसे ट्रैक्टर रैली के लिए तय रूट से डाइवर्ट होने को कहा गया था। उसे कहा गया था कि वो लोगों को लेकर रिंग रोड से सीधे लाल किले के लिए कूच करे। लाल किला कांड की ये तस्वीरें पूरे देश को शर्मसार करने वाली थी।
लेकिन इसके पीछे की साजिश को ग्राउंड पर कैसे उतारा गया, उसका सबूत इन तस्वीरों के जरिए समझिए। लाल किला पर गुंडा तंत्र से चंद मिनटों पहले की ये तस्वीरें हैं। दिल्ली के नांगलोई चौक पर दंगाइयों की फौज पुलिस के वज्रवाहन पर वज्रपात कर रही है। इन्होंने ट्रैक्टरों के एक के बाद एक हमलों से वज्रवाहन का वजूद ही खत्म कर डाला। इसी जगह पर दंगाइयों ने पुलिस वालों को ट्रैक्टर से कुचलने की कोशिश की और इसी दौरान एक कांस्टेबल का वायरलेस सेट छीन लिया। इस मामले में पुलिस ने हरियाणा के रहने वाले आरोपी अजय राठी को गिरफ्तार किया। अपने बयान में अजय राठी ने कहा, हमें किसी तरह लाल किले पर पहुंचने का आदेश मिला था। इसके लिए तय रूट से किसी तरह हटने के निर्देश पहले ही मिल गए थे। अजय राठी ने यह बोला है कि हमको पहले ही जो दिए हुए रूट है उस रूट को फॉलो नहीं करने के लिए आदेश मिला हुआ था और कैसे भी रिंग रोड पहुंच के वहां से रेड फोर्ट पहुंचने के लिए इनको आदेश मिला हुआ था। उस आदेश को चलते हुए इन्होंने वहां पे राइटिंग करवाया नांगलोई चौक में और ट्रैक्टर से मार मार के वज्रा गाड़ी को तोड़ा। अब सवाल है कि लाल किले में घुसने के लिए किसके इशारे पर रूट डाइवर्ट हुआ? किले पर चढ़ाई के लिए लोगों को किसने उकसाया? लाल किले के प्राचीर पर झंडा फहराने के लिए किसने निर्देश दिए? शुरुआती जांच से ही यह साफ होने लगा है कि लाल किले में घुसी भीड़ उन्माद में नहीं आई थी। यह सड़क से भटककर आई भीड़ नहीं थी, बल्कि लाल किले पर चढ़ाई का हर रूट मैप पहले से तय किया गया था। दंगाइयों को हर एक्शन प्लान का छोटे से बड़ा हर स्टेप समझाकर भेजा गया था। अब सवाल यह है कि दंगाइयों को दंगा करने के निर्देश किसकी ओर से मिले थे? कौन उन्हें प्यादा बनाकर लाल किले पर फतेह करना चाहता था? अब इन सवालों के जवाब पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां खंगालने में जुटी हैं। लाल किले के गुम्बद पर क्लोज फ्रेम में खींची गई इस तस्वीर पर गौर कीजिए। सफेद रंग की मोटी रस्सी के सहारे दंगाई गुम्बद पर चढ़ाई कर रहे हैं। ट्रैक्टर परेड के बहाने टेरर फैलाने के मकसद से ये लोग अपने साथ रस्सी लेकर आए थे। 26 जनवरी से कुछ दिन पहले ही यह खुलासा हो गया था कि सिख फॉर जस्टिस नाम के संगठन ने लाल किले पर झंडा फहराने के लिए इनाम का ऐलान कर रखा है। यह संगठन भारत में प्रतिबंधित है और इसका नाम पहले भी किसान आंदोलन से जुड़ता रहा है। अब यह खुलासा हुआ है कि इस संगठन की ओर से 26 जनवरी से कुछ दिन पहले ही लगभग 2 हफ्ते पहले से लोगों के पास ऐसी कॉल आनी शुरू हो गई थी कि वह गणतंत्र दिवस समारोह वाले दिन कुछ बड़ा करने वाले हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि खालिस्तानी समर्थकों ने किसान आंदोलन को अपना हथियार बनाया, आंदोलन की आड़ में दिल्ली में दंगा कराने की साजिश रची, या फिर खालिस्तानी समर्थक पहले से ही किसानों का चोला ओढ़कर आंदोलन में घुसपैठ किए बैठे थे? इन तमाम सवालों का जवाब अब सुरक्षा एजेंसियों को तलाशने हैं। टीम न्यूज़ नेशन। तो किलाकांड के बाद अब ना तो किसान आंदोलन के साथ पहले की तरह लोगों की सिंपैथी रही और ना ही उनका समर्थन रहा। अब तो जिन जिन बॉर्डर पर किसान बैठे हैं वहां स्थानीय लोग खालिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। यह आंदोलन की आग नहीं बल्कि भरोसा खोने की हताशा है। वो भरोसा जो लोगों ने अपने अन्नदाताओं पर जताया था। लेकिन लाल किला कांड ने उस भरोसे को कलंकित कर दिया। हताश आंदोलनकारी पुलिस वालों को ही निशाना बना रहे हैं।
सिंघू बॉर्डर के आसपास के स्थानीय किसान जो यहाँ पर आए थे, किसान आंदोलन में बैठे हुए लोगों से कि वो रास्ता खाली कर दें, धरना प्रदर्शन बंद कर दें, वो अब टकराव की स्थिति बनती दिख रही है। जो स्थानीय किसान हैं वो प्रदर्शन स्थल तक पहुँच गए हैं। पुलिस प्रशासन लगातार इस कोशिश में है कि इन लोगों को समझा बुझाकर हटाया जा सके। जो आंदोलनकारी किसान थे वो भी डंडे वगैरह लेकर आ गए हैं। सीधे तौर पर जो स्थानीय किसान हैं वो अब अल्टीमेटम दिया था उन्होंने आज तक का, और उसके बाद अब ये जो स्थानीय किसान हैं वो यहाँ पर उग्र होते नजर आ रहे हैं। तिरंगे के अपमान और गणतंत्र पर गुंडागर्दी से आम जनता पहले से ही उबल रही थी। खालिस्तानी कनेक्शन के खुलासे ने रही सही कसर भी पूरी कर दी। अब हमें सिंघू बॉर्डर खाली कराना है। तिरंगे का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। हमारे तिरंगे का अपमान किया तो हम हमको किसान नहीं मानते। सिंधु टिकरी बॉर्डर से आई इन ताजा तस्वीरों को गौर से आपको देखना बेहद जरूरी है। हाथों में तिरंगा और जुबान पर एक ही नारा कि बहुत हुआ, अब बॉर्डर खाली करो। ये किसानों का आंदोलन नहीं है। अब 26 जनवरी को जवान नहीं दिखाई दे जिन लोगों के ऊपर उन्होंने लाठियां बरसाई। आज जय जवान जय किसान के नारे लगा रहे हैं। सिंधु बॉर्डर पर लोकल वर्सेस किसान वाले हो गए। हर गुजरते वक्त के साथ ही तनाव बढ़ता जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने पहले तो खुद किसानों के तंबुओं को उखाड़ना शुरू कर दिया, फिर किसान और गांव वालों के बीच जमकर पथराव शुरू हो गया। हालात बेकाबू हुए तो पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए। इस बीच अलीपुर के एसएचओ पर तलवार से हमला हो गया। आरोप है किसी किसान प्रदर्शनकारी पर। जिस तरह से अब तिरंगे का अपमान हुआ उसके बाद अब इनका सब्र जो है वो जवाब दे चुका है। अब ये देखिए जो स्थानीय किसान हैं वो प्रदर्शन स्थल पर अंदर की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि इनका कहना है कि अब देखिए जो टेंट है उनको भी तोड़ने का काम शुरू हो गया है। सिंधु बॉर्डर पर लोकल और प्रदर्शनकारी किसानों के बीच तनाव बना हुआ है, लेकिन हालात काबू में है। इस बीच आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस के कर्मचारियों के परिजनों का प्रदर्शन सामने आ रहा है। दिल्ली के शहीदी पार्क में परिजनों का ये प्रदर्शन हो रहा है। दिल्ली के हुड़दंगियों की गिरफ्तारी के लिए दरअसल पुलिस कर्मियों के परिजन बैठे हुए हैं और साफ तौर पर मांग कर रहे हैं कि जिन लोगों ने गणतंत्र की गरिमा पर चोट पहुंचाई, जिन लोगों ने सुरक्षा में तैनात पुलिस कर्मियों पर हमला किया, उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए। उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी होनी चाहिए। 26 जनवरी की घटना में दरअसल कई पुलिसकर्मी जख्मी हुए थे। 300 से भी ज्यादा की इनकी तादाद यहां पर रही। ऐसे में पुलिसकर्मियों के जो परिजन हैं, उनसे जुड़े जो रिश्तेदार हैं, वो देखिए किस तरह से अब प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि दिल्ली के हुड़दंगियों की गिरफ्तारी होनी चाहिए, उन्हें सजा मिलनी चाहिए कि सुरक्षा में तैनात कर्मचारियों को उन्होंने नापाक मंसूबों के तहत अपना निशाना बनाया। और 26 जनवरी को हुई हिंसा के दौरान एक पुलिसकर्मी का हाथ भी टूट गया था। वो पुलिसकर्मी भी प्रदर्शन करने शहीदी पार्क पहुंचे। उनसे खास बातचीत की न्यूज़ नेशन संवाददाता ने, सुनिए आप। 26 जनवरी के मौके पर तथाकथित किसानों ने जिस तरीके का दिल्ली में तांडव किया और पुलिसकर्मियों पर हमले किए, उसके विरोध में पुलिसकर्मियों के यानी दिल्ली पुलिस के लोगों के परिवार के लोग और खुद कुछ घायल जवान शहीदी पार्क में हैं, विरोध दर्ज कराने के लिए कि उनके भी अधिकार हैं। कुछ घायल लोग हमारे साथ हैं, उनके परिजन भी हैं। इन्हीं लोगों से जानते हैं कि शहीदी पार्क में आखिर ये लोग क्यों पहुंचे। क्योंकि पुलिस के जवान हैं, यूनिफॉर्म की ड्यूटी है, और जो यूनिफॉर्म में होता है तो उससे माना जाता है कि वो इस तरीके के धरने और प्रदर्शन में शायद शामिल ना हो, लेकिन हक उनका भी है, क्योंकि यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि पुलिस लाइफ्स मैटर। आप देखिए, हमें भी चोट लगती है, खून बहता है, दर्द होता है, हमारा भी कोई घर पर इंतजार करता है। ठीक बात है कि जो पुलिस के जवान हैं वो हमारे ही बीच के सब लोग हैं, अपने ही भाई बंधु हैं, लेकिन जिस तरीके से इन किसानों ने तांडव किया और पुलिस बल के ऊपर हमला किया, उसकी जितनी भी निंदा की जाए, भत्सना की जाए, वो कम है। क्योंकि किसान के रूप में वो कौन से लोग थे, इसकी जांच पड़ताल पुलिस हालांकि कर रही है। आपको काफ़ी चोट लगी है, कहाँ है चोट लगी थी, पहले अपना नाम बताएं। मेरा नाम संदीप है, मैं डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ में पोस्टिंग हूँ, डीसीपी नॉर्थ सर के पास ऑपरेटर हूँ। हम लाल किला पे गणतंत्र दिवस के अरेंजमेंट में थे। उसी दौरान वहाँ पे दोपहर के समय में 15-20 ट्रैक्टर्स शुरुआत में आए, जिन्होंने बैरिकेड को तोड़ा और उसके बाद वो सीधा ज्ञानपथ के ऊपर जाके खड़े हो गए। उसके बाद वहाँ पे थोड़ी देर बाद भी इतनी भीड़ हो गई कि दोनों रोड और साथ साथ जितना भी लाल किले का प्रांगण था सारा बहुत पूरा भर चुका था। उसके बाद वो लोग ऊपर पहुँचे लाल किले के प्राचीर पे। वहाँ पहुँचने के बाद उन लोगों ने अपनी जो कार्रवाई की, उसके बाद वहाँ से हमारे सीनियर ऑफिसर्स ने उन्हें नीचे लाने के लिए हमें बहुत अच्छे से ब्रीफ किया कि हमें बहुत संयमित तरीके से
अनुशासन में रहते हुए वहाँ से उन लोगों को नीचे लेके आना है, ताकि किसी भी प्रकार की कोई भी ऐसी घटना ना हो जिससे दिल्ली पुलिस कलंकित हो या हमारे ऊपर कोई ऐसा कोई आरोप लगे, जिसको हमने बहुत अच्छे से निभाते हुए बिना किसी डंडे का प्रयोग किए हुए हमने कोई भी फोर्स यूज़ नहीं किया है। आप देख सकते हो जितने भी लोग वहाँ पे पिटे हैं किसी के हाथ में कोई डंडा नहीं था। तो पुलिस वालों के परिजन प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं, मांग कर रहे हैं कि आखिर हुड़दंगियों की, उपद्रवियों की गिरफ्तारी कब होगी। इस बीच उनका क्या कुछ कहना है वो भी आप सुनिए। गणतंत्र दिवस के मौके पर तथाकथित किसानों ने जिस तरीके से दिल्ली में तांडव मचाया और पुलिसकर्मियों पर हमले किए, उसके विरोध में पुलिसकर्मी के परिवार के लोग आज दिल्ली के शहीदी पार्क में हैं। उनके परिजन आए हैं और काफ़ी गुस्से में सारे लोग हैं और उनका मांग है कि जिस तरीके से किसानों ने हमले किए, पुलिस पे जानलेवा हमले किए, धारदार हथियारों से हमले किए, जिस तरीके से पुलिस को मारा गया, पत्थर चलाए गए, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये तमाम सैकड़ों की संख्या में यहाँ दिल्ली पुलिस महासंघ के तत्वाधान में पहुँचे हुए हैं। वो लोग पहुँचे हुए हैं जिनके लोग उस तांडव में किसानों के उत्पात में घायल हुए हैं। इन लोगों की मांग है कि सरकार को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, कठोर कदम उठाए जाने चाहिए, क्योंकि जो कृत्य तथाकथित किसानों ने किए हैं उसे माफ़ नहीं किया जा सकता है। तमाम लोग यहाँ पर हैं, हाथ में तख्ती है कि कैसे तलवार लेकर के पुलिस पे हमले किए जा रहे हैं। इस तरह की तस्वीरें लगभग सबके हाथ में, जितने भी तस्वीरें आई हैं अब तक सोशल मीडिया में हम लोगों ने देखे हैं और मीडिया में देखे हैं, टेलीविज़न चैनल पे हम लोगों ने दिखाए हैं, लगभग वो सारी तस्वीरें यहाँ बैठे हुए लोगों की हाथों में हैं। और इसी मामले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, लाल किला मामले की जांच और तेज कर दी गई है। लाल किला जांच एजेंसी की टीम पहुंची हुई है। लाल किले से कई सबूतों को इकट्ठा किया जा रहा है, जुटाया जा रहा है। सीसीटीवी फुटेज भी अब तेजी से जांच टीम खंगाल रही है। जिस तरह से 26 तारीख गणतंत्र दिवस के मौके पर ट्रैक्टर परेड के जरिए एक हुड़दंग वाली तस्वीर सामने आई, पुलिसकर्मियों को जख्मी किया गया, तलवार लहराए गए, लाठी डंडों का इस्तेमाल हुआ। उसके बाद लाल किले अब जांच टीम पहुंच चुकी है और यहां से कई सबूतों को इकट्ठा किया जा रहा है। सीसीटीवी फुटेज भी अब जांच टीम खंगाल रही है। पहले ही यह साफ कर दिया गया है कि जो भी दोषी होगा उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा, सख्त कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि जिस तरह से एक बड़ी चोट यहां पर गणतंत्र दिवस की गरिमा को पहुंचाई गई है, उसके बाद ये दो तस्वीर देखिए आपके सामने मौजूद है। पहले हिंसा की गई, किस तरह से लाल किले पर अंदर तोड़फोड़ की वो तमाम तस्वीरें भी सामने आई और तोड़फोड़ वाली जगह से टीम ने अब सैंपल ले लिए हैं। जांच अब तेजी से जारी है। सीसीटीवी फुटेज से भी काफी अहम सुराग यहां पर हाथ लगेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लाल किला जाकर फॉरेंसिक टीम ने ये पूरी जांच पड़ताल यहां पर की है। तो कब गिरफ्तार होंगे गणतंत्र के गुनहगार, यही सवाल अब तक सामने आ रहा है। पुलिसकर्मी के जो परिजन हैं वो भी अब प्रदर्शन के लिए सामने आ चुके हैं। उनका भी कहना है कि इन हुड़दंगियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी होनी चाहिए और जांच टीम भी पूरी तरह से एक्टिव मोड पर है। और दिल्ली बवाल पर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का जो बयान सामने आया वो भी आपके सामने रखेंगे। इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, रखेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।